मैंने सौगंध खाई है, मैं तुम्हारा सामना करके रहूंगी। तुम्हें मुझसे युद्ध करना होगा शिव। देवी सती ने आपको प्रेम से नहीं, शत्रुता से ललकारा है। क्या आप जाएंगे देव? पुकार शत्रुता की हो या प्रेम की, बंधा तो मैं हूं ही नारायण, परंतु मैं साक्षात सती के समक्ष नहीं जा सकता, क्योंकि अभी वो सज नहीं। इसलिए प्रकृति की सहायता लेनी होगी। सूर्यास्त होने को है शिव। मैंने सौगंध ली थी। आओ शिव, शिव। इतनी बार बुलाने पर भी नहीं आए, मेरी सौगंध सुनकर भी नहीं आए। पिताश्री सही कहते थे, तुम बहुत अहंकारी हो, लेकिन मैं हारी नहीं हूं शिव। तुम्हें मेरा सामना करना होगा। मेरी बेटियों की भरी आंखों में मुझे उनका खाली वैवाहिक जीवन दिखाई दे रहा है। क्या आप सभी चंद्रलोक लौटने के लिए सज्ज हैं? अभी इतने शीघ्र लौटने की क्या आवश्यकता है देव? हम सभी बहनें सोच रही थी कि पिताश्री को हमारी आवश्यकता है, तो हम कुछ दिन यहीं रहें। अवश्य। एक पुत्री का अधिकार होता है कि वो अपने माता पिता के साथ भी समय व्यतीत करे, किंतु एक पति एकाकी न अनुभव करे, इसका दायित्व भी एक पत्नी का ही होता है। इसलिए जब तक आप यहां हैं, हमारे पास कुछ ऐसे पल तो हों जिनका स्मरण कर हम एकाकी न अनुभव करें। तो क्या चंद्रलोक लौटने के पूर्व हम एक भ्रमण का आनंद ले सकते हैं? देखा, बात हम सबकी थी, पर सुनी केवल रोहिणी की। हाँ, उसी के साथ भ्रमण पर भी चले गए, जैसे हमारे स्मरण की कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि प्रेम तो चंद्रदेव केवल रोहिणी से करते हैं। बाकी हम शेष 26 तो केवल कर्तव्य का बंधन है। अब आप ही चंद्रदेव को मना सकते हैं कि वो अपनी सारी पत्नियों को बराबर का अधिकार दे, और ये आपको प्रजापति के रूप में नहीं, एक पिता के रूप में कीजिए, शांत चित्त से। कहाँ है चंद्रदेव?
क्या हो माता? भ्रमण कैसा रहा चंद्रदेव? जी ठीक रहा। भ्रमण के लिए आप केवल रोहिणी को ही ले गए, मेरी अन्य पुत्रियों को भी संग ले जाते तो इन्हें भी भ्रमण का थोड़ा आनंद मिल जाता। प्रजापति, यदि इनकी इच्छा है भ्रमण पर चलने की तो मैं अभी और इसी क्षण इन्हें ले चलता हूं। मैं प्रजापति के रूप में आदेश नहीं दे रहा चंद्र, एक पिता के रूप में परामर्श दे रहा हूं। आपके कंधों पर बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है। मैं निभा तो रहा हूं प्रजापति। इतने वर्षों से प्रत्येक माह प्रत्येक दिन सभी नक्षत्रों का भ्रमण तो करता ही रहा हूं मैं। और फिर चलता तू तो सुरक्षित है, पृथ्वी पर शांति भी तो स्थापित है। मैं पृथ्वी की शांति की नहीं, परिवार की शांति की बात कर रहा हूं चंद्रदेव। चंद्रदेव के रूप में आप अवश्य मेरी पुत्रियों के साथ समय बिता रहे हैं, परंतु पति के रूप में आप पक्षपात कर रहे हैं। आपका विवाह मेरी 27 पुत्रियों से हुआ है, परंतु आप केवल रोहिणी को पत्नी का स्थान एवं प्रेम दे रहे हैं। पुत्रियों को जब कष्ट होता है तो वो कष्ट पिता तक पहुंचता है। अपनी पत्नी को सुरक्षा एवं प्रेम देने का दायित्व निभाते हुए आप अपने कर्म कर्तव्य कर सकें, इसके लिए मैं अपनी शेष 26 पुत्रियों का वाग्दान आपके साथ करता हूं। ये एक पिता का निवेदन नहीं है, एक प्रजापति का आदेश है। कदाचित ये निर्णय आपने एक प्रजापति बनकर नहीं, पिता बनकर लिया होता तो इस पिता को प्रजापति के न्याय पर अपनी पुत्रियों का बलिदान न देना पड़ता। मैंने पहले क्या किया उस पर अनावश्यक टिप्पणी ना करें। अपना कर्तव्य निभाएं चंद्रदेव। अपनी प्रत्येक पत्नी को समान प्रेम ना देना उनके प्रति अन्याय है। अन्याय नहीं है प्रजापति, बस थोड़ा सा अधिक प्रेम है अपनी रोहिणी से। और प्रेम की अधिकता अन्याय नहीं होता। वैसे भी प्रेम वो बंधन नहीं जो एक प्रजापति के न्याय से बंध जाए। ये तो स्वयं ही जनता है और सबके लिए एक समान नहीं हो सकता। मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए प्रजापति। क्या आपके हृदय में देव माता अदिति और असुर माता अदिति के लिए क्या एक समान प्रेम है? तुम मेरी प्रत्येक पुत्री को समान प्रेम करोगे, ये प्रजापति का आदेश है। आप एक बार पुनः एक पिता से प्रजापति बन गए, किंतु प्रजापति मेरी एक बात समझने का प्रयास कीजिए। आपके कह देने मात्र से प्रेम नहीं जाग जाएगा। जिस प्रकार सबके कहने पर भी शिव के प्रति आपके हृदय में तनिक भी प्रेम नहीं, उसी प्रकार मेरे हृदय में भी सबके लिए प्रेम नहीं हो सकता। जिस प्रकार आप शिव के भक्तों को प्रतिबंधित नहीं कर पाए, उसी प्रकार आप मुझे एक बंधन से बाध्य कर ये नहीं कह सकते कि मैं किससे प्रेम करूं। ओह, तो शिव ने आज जो मेरे साथ किया उस कारण तुम्हारा दुस्साहस बढ़ रहा है। शिव की भांति तुम भी मेरा अपमान करोगे चंद्र। शांत हो जाइए पिताश्री। चंद्रदेव, कदाचित आपका इस समय यहाँ से चले जाना ही उचित होगा। नहीं देवी सती, अब जब बात निकली है तो इसका निर्णय हो जाना ही उचित होगा। मुझे यह कदापि स्वीकार नहीं
कि रोहिणी से प्रेम करने के लिए मुझे बार बार एक अपराधी बनकर खड़ा किया जाए, मेरे अस्तित्व पर कलंक लगाया जाए। इसलिए प्रजापति दक्ष, जिस प्रकार आपने शिव भक्तों को दंडित किया है, यदि आप मुझे भी दंडित करना चाहते हैं तो मुझे स्वीकार है, मैं इसके लिए सज्ज हूं। दंड मिलेगा, अवश्य मिलेगा, परंतु अपने जिस अस्तित्व पर कलंक लगने से इतना भयभीत हो तुम, मैं उस अस्तित्व को ही मिटा दूंगा। क्षमा कीजिए प्रजापति, सबका अस्तित्व उस शिव से है। निर्माण और विनाश दोनों ही शिव के हाथों हैं। अरे शिव 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 शिव, उस शिव ने सर पर बिठा रखा है तुम्हें। शिव के कारण मेरे सम्मुख स्वर ऊंचा किया, मुझे ललकारा, प्रजापति दक्ष को। देखता हूं शिव क्या करता है। मैं ब्रह्मपुत्र, देवों असुरों का जनक प्रजापति दक्ष तुम्हें श्राप देता हूं कि धीरे धीरे तुम अपना समस्त तेज खो दोगे। तुम्हारा क्षय होगा। तिल तिल करके तुम अति कष्टदायक मृत्यु प्राप्त करोगे। यह श्राप है मेरा। शिव के कारण हमारे परिवार पे एक और घोर संकट आ गया। ये क्या, प्रभु के सर से चंद्र लुप्त है? चंद्रदेव, ये क्या हुआ आपको? शिव का क्रोध चंद्रदेव पे मत उतारिए पिताश्री। हमें चंद्रदेव का प्रेम और उनका साथ चाहिए था, उनका नाश नहीं। आपने ये श्राप दिया चंद्रदेव को है, पर वो लगा हमें। अगर वो ही ना रहे
तो हमारे जीवन में कैसा सुख। पिताश्री, चंद्रदेव की भूल इतनी बड़ी भी नहीं थी कि आपने इतना कठोर दंड दे दिया। उनकी ओर से मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। उन्हें दिया हुआ श्राप लौटा लीजिए। श्राप ब्रह्मास्त्र की भांति होता है रोहिणी, लौटाया नहीं जा सकता। और रही क्षमा की बात, तो क्षमा भी उसी को दी जाती है जो अपराध करता है। चंद्र की अब यही नियति है कि निस्तेज होकर मृत्यु प्राप्त करे। अब केवल एक ही है जो न्याय कर सकते। केवल वो ही मेरी सहायता कर सकते हैं। मुझे शिव जी के पास ले चलो रोहिणी। एक बात स्मरण कर लो, यदि आज तुम इसे उस कपालिक शिव के पास लेकर गई, तो अभी इसी क्षण से किसी का भी मेरे साथ कोई संबंध नहीं रहेगा। इस बैर ने आपको क्या से क्या बना दिया है पिताश्री। कितने कठोर हो गए आप। आज अपनी पुत्रियों से उनका पिता होने का मूल्य मांग रहे हैं। आप चाहते हैं कि हम पुत्री धर्म और पत्नी धर्म में से किसी एक को चुन लें? न्याय भेदभाव नहीं करता। मैं यदि शिव की भक्ति करने वालों को दंड देता हूं, तो मेरी पुत्रियां भी दंड की भागी हैं। मैंने निर्णय सुना दिया है, चयन तुम्हारे हाथ में है।